आप किसी से ये पूछते हो कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बताओ, एक ऐसा स्पीकर या साउंड बार बताओ या होम थिएटर बताओ जो बेस स्पेसिफिक हो, यानी कि आपको बेस से ज़्यादा मतलब है देन वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट, लाउडनेस, और वो बंदा आपको 5 स्पीकर के नाम बता देता है। ठीक है, पांचों का बेस अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पांचों का बेस अलग अलग है, अलग अलग साउंड करता है, अलग अलग नेचर है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके लिए परफेक्ट बेस कौन सा होगा, और यही आप कंफ्यूज हो जाते हो। बेस दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत डिफरेंट नेचर्स के होते हैं। हार्ड बेस होता है, सॉफ्ट बेस होता है, डीप, लाउड, थम्पी, पंची। यहाँ सारा खेल फ्रीक्वेंसीज का है, आपको फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से समझना होगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना। बेस को लेकर आपका ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको स्पीकर्स यहाँ दिखाता हूँ मैं वहाँ बेस का नेचर ज़रूर बताता हूँ। और आज मैं आपको ना केवल बताऊँगा, अच्छे से सुनाऊंगा कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज को ऊपर नीचे करके बेस का ओवरऑल नेचर चेंज हो जाता है। दोस्तों कंपनीज भी अक्सर क्लेम करती हैं अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर कि उनका बेस 40 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, 55, इवन 35 हर्ट्ज तक भी डीप जा सकता है। मैं भी ये काफ़ी बार बोलता हूँ, जो कंपनी क्लेम करती है, ठीक है, उसको बताता हूँ, देखते हैं कि इतना डीप जा सकता है कि नहीं जा सकता। बट ये हर्ट्ज क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो बेस एक तरह की साउंड है, और आपने बचपन में सुना होगा कि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक सेंसिटिव होते हैं। मतलब इतनी रेंज तक ये ऑडियो सुन सकते हैं। हालांकि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है और एज ग्रुप पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन अभी फिलहाल मान लेते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से दोस्तों आपका बेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हर्ट्ज है ये दोस्तों बेसिकली होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो स्पीकर है, जो ड्राइवर है, 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। सपोज में 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेट कर रहा है तो 20 हर्ट्ज, 30 बार वाइब्रेट कर रहा है तो 30 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 30 बार वाइब्रेट कर रहा है। वो एयर को वाइब्रेट करवा रहा है, एयर पार्टिकल्स को, और वो वाइब्रेशन ट्रैवल होते होते आपके ईयर ड्रम तक पहुँचती है। बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी साउंड को सुन पाते हो। तो अगर कोई स्पीकर है, ड्राइवर है, 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो वो उसको हम बोलेंगे 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो हाईज में आ जाती है। ठीक है, तो मैं आज से पहले वीडियो में बताता था कि अपर बेस क्या होता है, लोअर बेस क्या होता है। आज हम बेस को दोस्तों 3 तरीके से समझेंगे, लोअर बेस, मिड बेस एंड अपर बेस, और तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर तीनों ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी बेस की साउंड किस तरीके से अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अब आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह की का बेस चाहिए। दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम लोअर बेस को, जो जनरली बोला जाता है 20 से लेके 60 हर्ट्ज तक लाई करता है। और इसको दोस्तों लोअर बेस के अलावा सब बेस भी बोला जाता है। और पता है किस तरह के इफेक्ट जनरेट करता है साउंड के अंदर, वाइब्रेशंस, जिससे आपके खिड़की दरवाजे हिलते हैं, फ्लोर शेक जिससे होता है। ठीक है, चेस्ट थंपिंग, हार्ट थंपिंग इफेक्ट जो आता है, या फिर कुछ लोग इसे बोन रैटलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, रंबलिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और एक बेस को दोस्तों प्रॉपर 3D एंड पावरफुल जो बनाता है आपके साउंड को, वो होता है लोअर बेस, और ये सबका फेवरेट है। आजकल जो कंपनीज हैं हालांकि बहुत ज़्यादा लोअर बेस पे दोस्तों फोकस करने लगी हैं। देन आप पहले देखोगे FND वगैरह, जो इंटेक्स वगैरह के मॉडल्स, पुराने मॉडल्स उठाकर देखोगे, उनकी कंपैरिजन में अब लोअर बेस अच्छा मिलने लगा है। तो दोस्तों किसी सिस्टम के अंदर अगर लोअर बेस बूस्टेड है तो ये जो इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए अभी, हार्ट थंपिंग इफेक्ट, चेस्ट थंपिंग इफेक्ट, वाइब्रेशंस, ये बढ़ जाएंगे अगर ये बेस बूस्टेड होगा। तो बैलेंस होगा, रहेंगी तब भी, लेकिन बूस्टेड होने से और ज़्यादा हो जाएंगी। अब दोस्तों आता है एक मिड बेस। ठीक है, जनरली इसको बोल सकते हैं 60 से लेके 100 हर्ट्ज के बीच में जो लाई करता है। ठीक है दोस्तों, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, 60 to 100, 90 या 110 या 20 भी हो सकता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है अटैक करता है, आपको हिट करता है, पंच करता है। जो आपको बीट्स सुनाई देती है ना, अगर ये बेस नहीं होगा ना तो आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगी बिल्कुल भी। तो ये बेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एक एक बीट समझ में आए अच्छे से। तो दोस्तों अगर ये बेस बूस्टेड होगा तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये बेस किसी सिस्टम के अंदर बूस्टेड होगा, मैं आपको भी एग्जांपल भी बताऊंगा और सुनाऊंगा भी, तो ये बेस को हार्ड बनाएगा, पंच और ज़्यादा हार्ड आपको लगेगा। मतलब एक हिट या अटैक जो होता है वो और ज़्यादा टफ एंड हार्ड हो जाएगा। और दोस्तों लोअर बेस कुछ इस तरीके से सुनाई देता है, आप ईयरफोन लगा लीजिए, और मिड बेस कुछ इस तरीके से। एंड अब बात करते हैं दोस्तों अपर बेस, जो कुछ इस तरीके से सुनाई देता है।
अभी मैं दोस्तों एग्जांपल्स भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अपर बेस होता है दोस्तों जो बूम क्रिएट करता है, ठीक है। हम अक्सर बोलते हैं कि अपर बेस ज़्यादा होगा तो एक बूमी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बूम ना हो अच्छा नहीं लगता। अपर बेस के कुछ फ़ायदे मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। ये जो बेस के अंदर जो लाउडनेस डालने का जो काम करता है वो अपर बेस करता है, ठीक है। और ये अगर बूस्टेड होगा तो लाउडनेस बेस ज़्यादा लाउड होगा, यानी कि बेस सुनाई ज़्यादा देगा। प्लस वोकल्स को दोस्तों डिस्टर्ब जो सबसे ज़्यादा करता है ये अपर बेस ही करता है। वोकल्स को इतना ज़्यादा बेस हैवी बना देता है कि जो ऑलरेडी भारी सिंगर्स हैं या भारी वोकलिस्ट्स हैं उनकी आवाज़ को दोस्तों ख़राब कर देता है पूरी तरीके से वोकल्स को। और दोस्तों अगर ये जो बूम है अपर बेस की ये बहुत ज़्यादा दोस्तों बूस्टेड होगी तो एक और नेगेटिव साइड है इसका ये कि आपको बीट्स प्रॉपर समझ में नहीं आएंगे, यानी कि बेस की जो क्लैरिटी है, वोकल्स की क्लैरिटी के साथ साथ बेस की क्लैरिटी भी होती है दोस्तों, वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि जो बीट्स आपको प्रॉपर सुनाई देनी चाहिए वो आपको नहीं सुनाई देंगी जो मिड बेस के अंदर आती है। तो अब बात करते हैं कि अगर लोअर बेस बूस्टेड होगा किसी सिस्टम का और अपर बेस और मिड बेस कंट्रोल्ड होंगे तो क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट आएगा दोस्तों जैसा सैमसंग T42E XL या फिर LG SJ3 में आया था। इन दोनों का जो बेस था दोस्तों सॉफ्ट था, बेस सॉफ्ट हो जाएगा, लोअर बेस ज़्यादा है और मिड बेस एंड अपर बेस थोड़ा कंट्रोल्ड है दोस्तों। और अगर हम बात करें बीट्स किस तरीके से सुनाई देंगे, आप ईयरफोन लगा लीजिए, इस तरीके की आपको बीट्स सुनाई देंगी। और दोस्तों क्या हो अगर मिड बेस ज़्यादा बूस्टेड हो, मिड बेस पे कंपनी ने ज़्यादा एम्फेसिस किया हो तो, यानी कि अटैक, दोस्तों बेस काफ़ी हद थिक हो जाएगा जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। और यहाँ सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों फिलिप्स के दो मॉडल, एक तो फिलिप्स का MMS222B और एक फिलिप्स का SPA8000B। अब आप बोलोगे यार आपने तो बोला था फिलिप्स का SPA8000B उसकी वीडियो में कि वो डीप भी है। जी हाँ वो डीप भी है मिड बेस के अंदर, लेकिन दोस्तों अच्छा खासा फोकस है। जब आपको कंपेयर करोगे ना फिलिप्स को LG के साइड रख के तो आप देखोगे कि फिलिप्स का कितना हार्डर, LG का या सैमसंग का या JBL भी इस तरीके से एक फ्लैट सा रेस्पॉन्स रखता है कि कितना सॉफ्ट है इन तीनों कंपनी का बेस कंपेयर टू फिलिप्स। तो फिलिप्स का दोस्तों थोड़ा हार्ड है, आपको हार्ड थोड़ा बेस चाहिए तो आप ये दोनों मॉडल्स देख सकते हैं। अब दोस्तों अपर बेस देखिए, अब ऐसी कंपनीज काफ़ी कम बची हैं जो केवल अपर बेस ही अपर बेस डालनी है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी का नाम लेना हो तो एक मॉडल मैं लूँगा बोट 1500 या 1550। उसमें क्या था कि अपर बेस काफ़ी ज़्यादा था, लोअर बेस भी था लेकिन अपर बेस दोस्तों बहुत ज़्यादा था। ये दिक्कत इतनी 2000 या 2050 का जो मॉडल है बोट का अवंती बार उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसमें अपर के साथ साथ लोअर भी था, पर इसमें बोट 1500 1550 में लोअर और मिड थोड़े से कम है और अपर बेस ज़्यादा है बूमी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछोगे कि लॉजिटेक कहाँ लाई करता है, लॉजिटेक किस तरीके की कैटेगरी में लाई करता है। दोस्तों लॉजिटेक का मिड बेस और लोअर बेस, यानी कि आपको वहाँ पंच भी अच्छा मिलेगा, अच्छी बीट्स आपको प्रॉपर सुनाई देंगी और वाइब्रेशंस भी काफ़ी सुनाई देंगी, ठीक है लॉजिटेक का। और एक ओबेज का DT 2605 दोस्तों वो भी लगभग इसी कैटेगरी में लाई करता है, जहाँ का लोअर बेस भी काफ़ी अच्छा है, मिड बेस भी काफ़ी अच्छा है, अपर बेस कंट्रोल्ड है, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को देखो एक एक फ़ायदे और नुकसान की हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें लोअर बेस ज़्यादा हो, आप बोलते हो ना लोअर डीप बेस ज़्यादा चाहिए, तो आप सोच रहे होगे कि लोअर बेस को क्यों ना ज़्यादा बूस्ट कर दें और बाकी दोनों कट कर दें। वैसे ऐसा पॉसिबल है या नहीं वो तो कंपनीज को पता होगा, लेकिन ऐसा होने के नुकसान बहुत है। अगर आप कंपनी केवल सिस्टम के अंदर लोअर बेस छोड़ोगे, मिड बेस को और अपर बेस को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो आपको ना तो बीट्स सुनाई देंगे, क्योंकि बीट्स आपको समझ में आती है मिड बेस की वजह से, ठीक है 60 से 100 के बीच में जुलाई करता है। फिर अपर बेस के अंदर दोस्तों देखो अपर बेस को पूरी तरीके से ख़त्म करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज यहाँ लाई करती हैं, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ एक वाइब्रेशन चलती रहेगी। तो मज़ा आएगा कुछ लोगों को, लेकिन दोस्तों वो शायद इतना मज़ा नहीं आए, ठीक है। मिड बेस मैंने आपको बताया अगर ख़त्म कर दिया तो मिड बेस का फ़ायदा क्या है दोस्तों, बीट्स अच्छी तरीके से समझ में आती है मिड बेस की वजह से, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बूस्टेड नहीं होना चाहिए, बेस को हार्ड एंड टफ बना देता है। अपर बेस भी दोस्तों ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंट्स तबला ढोलक वगैरह का दोस्तों मज़ा नहीं आएगा। अपर बेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो इनका मज़ा नहीं आएगा। तो हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लोअर बेस पे अगर कंपनी ज़्यादा फोकस करती है मिड बेस और अपर बेस से तो रिजल्ट निकलता है जैसे सैमसंग और LG,
कि जो मैंने आपको मॉडल्स बताए, बेस सॉफ्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें मिड बेस और लोअर बेस दोनों आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो जैसे कि ओबेज DT2605 है लॉजिटेक का, Z623, Z906 ये मॉडल्स हैं। और अपर बेस में तो दोस्तों बड़े मतलब मैंने इतनी ज़्यादा सुने नहीं है कि जिसमें अपर बेस या अपर बेस हो ऐसा कोई मॉडल, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि बोट 1500, 1550 और भी बहुत सारे मॉडल्स होंगे अक्सर, ठीक है। तो अब आपको लेकिन ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें तीनों बेस बूस्टेड हो लगभग। तो दोस्तों आजकल जो ये कंपनी बोट, जेब्रोनिक्स, गोवो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो तीनों टाइप के जो बेस हैं उनको बूस्ट करके दे रही है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर तरह का बेस बूस्ट मिल जाता है, तो आप पार्टी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको आँख बंद करके सेटिस्फैक्शन लेना है अच्छे तरीके से। तो वहाँ अपर बेस दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए, आपको वोकल्स को अच्छे तरीके से समझना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन तीनों तरीके की बेस की और ऊपर नीचे होने से क्या क्या होता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं कि इस सिस्टम का बेस कैसा है, इस सिस्टम का बेस कैसा है, आपको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलता हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।